हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने सीखा था कि संख्या रेखा पर कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है तथा गुणा भाग कैसे किया जाता है। और उसके बाद हमने क्या सीखा था कि जो परिमेय संख्या होती है जैसे p/q के रूप में कुछ भी, उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। ठीक, तो आप नहीं अगर देखे होंगे पिछला वीडियो तो कृपया आप जाकर पहले वो वीडियो देखें। उसके बाद आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। अपरिमेय संख्या वो जो p/q के रूप में यानी बट्टा के रूप में न लिखा जाए। तो ये जो √2 है, √3 है, ये जो है बट्टा के रूप में नहीं लिखा सकता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये जो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन है, इस पे ये अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे, यानी यह जो अपरिमेय संख्या है इस पे कहाँ है। ठीक, √3 कहाँ है, √2, √5, 1/√2, ये आखिर इस पे है कहाँ। ठीक, तो सबसे पहला हम देखेंगे √2। ठीक, तो √2, तो अब हम सीखेंगे √2 को इस पे दर्शाएंगे। ठीक, तो मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ। अब √2 को दर्शाते हैं। ये है आपका संख्या रेखा। ठीक, ये 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये अनंत तक जाएगा इधर, ये -1, ये भी इधर अनंत तक जाएगा। ठीक, अब √2 को हम देखेंगे कि ये आखिर है कहाँ। ठीक, तो सबसे पहला इसमें होता है, इसमें क्या करते हैं हम एक इकाई यहाँ से यहाँ लेंगे, एक इकाई यहाँ से, यानी ये 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी। ठीक, लेकिन ये समान दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, तो एक इकाई हम ऐसे लेंगे और इतना ही लंबाई का एक इकाई हम ऊपर से लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसे मिला देंगे। तो इसका नाम दे दिया जा रहा है, इसका O, इसका A, B। तो हमने क्या किया, एक इकाई यहाँ पे लिया और एक इकाई यहाँ पे लिया। अब क्या करेंगे, अब समझिए, यहाँ पे इसका ये लंबाई हुआ और इसका ये लंबाई हुआ, और इसका हम अगर लंबाई निकाल लेते हैं इस चीज़ को, तो ये जितना आएगा उसको हम यहाँ पे मिलाएंगे, इस रेखा पे मिलाएंगे, तो हमारा वह बिंदु क्या होगा देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस रेखा को हम निकालते हैं कितना होगा। तो हमने क्या किया, इस पे सबसे पहले वो लिखेंगे। क्या किया हमने कि OA से एक इकाई लिया। ठीक, बिंदु संख्या रेखा पे। ठीक, कहाँ, संख्या रेखा पर। ठीक, एक इकाई OA तथा एक इकाई क्या, AB लिए। ठीक, AB लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो बिंदु O है यहाँ से B को मिला दिया था। ठीक, तो बिंदु O B को मिलाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये कैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो हम लिखेंगे चूँकि त्रिभुज OAB कैसा है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसका मान निकल जाता है, ये जो रेखा है इसका मान निकल जाता है। ठीक, तो निकालते हैं, उसका पाइथागोरस का होता क्या है, उसका सूत्र देखते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम ये मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये जो कण है, ठीक, ये जो कण है इसका कण नाम होता है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग और इसके वर्ग के बराबर होता है। कैसे देखते हैं, जो ये OB है, ये वाला OB का जब स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के बराबर होता है। जब इसको जोड़ेंगे और स्क्वायर करेंगे तब ये जो कोण है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो निकालते हैं। ठीक,
अब हमको पता है कि जब ये स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे ये बॉर्डर पार, तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये रूट में बदल गया। अब ओ ए का मान कितना है, 1 इकाई है, तो हम 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक। ए बी का मान कितना है, 1 है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही होता है। 1 का कितना होता है, 1 होता है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। यानी कि ये जो लंबाई है, लंबाई ओ बी किसका मान आया है, हमारा ओ बी का मान आया है। तो ओ बी कितना आया हमारा, √2 आ गया। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे ये जो लंबाई है, अगर हम इसको पकड़ के इस पे लाएंगे, इस रेखा पे, तो ये कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा यहाँ पे, ठीक, इस बिंदु पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई मिलेगी इस रेखा संख्या रेखा पे, यही जो बिंदु होगी √2 का होगा। तो यही हमारा आंसर हुआ, ठीक। ऐसे ही √2 को यानी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर √2 को दर्शाएंगे, ठीक। आपको समझ में आया होगा, आप इसे उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम सीखने वाले हैं कि √3 को इस संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, ठीक। तो √3 को √2 के मदद से दर्शाया जाता है। अब देखेंगे कैसे। तो हमने √2 को कैसे दर्शाया था, इस पे 1 इकाई लिया था हमने, और फिर ये भी 1 इकाई था, और इसको हमने मिलाया था। तो ये कितना मान आया था, 2। इसका नाम OAB, ठीक। तो ये हमारा √2 है। अब क्या करेंगे √3 के लिए कि अब यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे, कितना पे, ये कितना पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। अब यहाँ पे भी हम 90 डिग्री के कोण पे 1 इकाई लेंगे इसका मान। ये जितना लंबाई है AB का उतना ही लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो फिर अब इसको क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। अब इसको मिलाएंगे, इसका नाम C दे रहे हैं हम लोग। तो अब इसका जो मान आएगा ना, इसका जो मान आएगा वो √3 का आ जाएगा, ठीक। तो कैसे होगा देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया कि √2 को निकाला था, उसी के मदद से अब √3 को निकालेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं, चूँकि √2 को मतलब √2 को ज्ञात करने के बाद, ठीक, करने के बाद हम क्या करेंगे, √3 को निकालेंगे। तो क्या किया हमने कि OB का मान कितना है, OB का √2 है, और BC का मान कितना है हमारा, क्या लिया हमने, 1 इकाई लिया था, ठीक। कितना, 1 इकाई लिया था हमने। अब क्या किया जाएगा कि ये जो है ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसका ये जो कोण बन रहा है इसका मान निकल जाएगा। तो कैसे होगा, लिखेंगे चूँकि OAB त्रिभुज OBC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, OAB एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए क्या हम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि ये जो कोण है OC के वर्ग के जब किया जाएगा, यानी OC का जब वर्ग किया जाएगा, तो ये अब इसमें आएंगे, ये वाला त्रिभुज है। तो OB यानी ये वाला रेखा OB हमारा कितना है, तो इसका OB का जब स्क्वायर किया जाएगा और BC का स्क्वायर किया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा, तो इसके बराबर रहेगा, ठीक। तो अब रूट को उधर हम ले जाएंगे, तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो किस में बदलेगा, रूट में। और OB का मान कितना है हमारा, √2 है, तो इसका स्क्वायर। अब प्लस BC कितना है हमारा, 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये जो स्क्वायर है इधर आया है, इस बॉर्डर इस पर, तो किस में बदल गया है, रूट में बदल गया। तो ये हमारा हो गया OC। अब इसको हम जोड़ेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा, जब 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये कैसे होता है, हमको पता है कोई भी स्क्वायर होता है, जैसे x स्क्वायर का होता है तो हम कैसे लिखते हैं, x गुणे x लिख देते हैं। वैसे ही जब √2 का स्क्वायर किया जाता है, √2 गुणे √2 हो जाएगा। अब ये दोनों गुणा में है तो हम लिख सकते हैं एक ही में, और जब जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ जाएगा,
होगा कि नहीं। वैसे ही क्या करेंगे कि ये बड़ा वाला तो रूट रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका जो रूट है 2 का रूट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऐसे, और इसका हम प्लस का प्लस और 1 का स्क्वायर 1। तो जब रूट में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा √3। ठीक, तो अब इसका जो मान आया किसका, OC का मान जितना आया है, यानी ये वाला रेखा क्या है OC है, तो OC का मान कितना आ गया √3। तो ये जो √3 आया, इसको जब हम पकड़ के यहाँ से संख्या रेखा पे ऐसे लाएंगे तो जहाँ तक इसकी लंबाई होगी ये वाला, जिस बिंदु पे ये मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह मिलाएंगे यहाँ पे इस बिंदु पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 का मान हो जाएगा। यानी ये जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर क्या है, कहाँ पे है, √3 का मान यहाँ पे है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे कहीं से मोबाइल से भी, तो √3 का मान 1 के और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे है, इसे हम लोग दर्शा दिए संख्या रेखा पे। आप इसे नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम देखेंगे √5 को कैसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। अब हम सीखेंगे किसको, √5 को। ठीक, तो संख्या रेखा हम बनाते हैं, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। अब ये -1 -2। ठीक, अब √5 को हम इस संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम √2 के लिए 1 इकाई यहाँ पे ले रहे थे, √3 के लिए भी यहाँ पे 1 इकाई ले, लेकिन √5 के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 इकाई लेंगे। ठीक, 1 इकाई ए और 1 इकाई ए, इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इकाई यहाँ पे हो जाएगा, और ऊपर की तरफ हम कितना लेंगे 1 इकाई, यानी कि ये जो 1 इकाई इतना है, इतना ही लंबाई हम ऊपर की तरफ लेंगे, और क्या किया जाएगा इसके बाद इसको मिला दिया जाएगा, यानी इसका नाम ए दे दिया जा रहा है, इसका OAB। ठीक, तो हमने सबसे पहले किया क्या, वो लिख देंगे यहाँ पे। क्या किया हमने कि OA, यानी जो ये OA है, OA कितना कितना लिया हमने 2 इकाई लिया, OA का 2 इकाई तथा AB कितना लिया हमने 1 इकाई, तो AB 1 इकाई लिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि इस O बिंदु से B बिंदु को मिला दिया है, तो क्या लिखेंगे OB को भी मिलाया, OB को मिलाया। तो जब इसको हम मिला दिए हैं तो इस बार भी क्या करेंगे कि इसका मान हम निकाल लेंगे, तो इस पे फिर इसको पकड़ के जब इस पे मिलाएंगे तो जिस बिंदु पे मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे हम अभी निकाल रहे थे पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल रहे थे, तो इसमें भी वैसा ही निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी समकोण त्रिभुज बने और इसमें तीनों भुजा में से किसी का भी निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ये तो हमने लिख दिया, अब लिखेंगे चूँकि त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करेंगे, हम कोण का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, इसी से निकाला जाता है कोण का मान या लंब का मान या फिर आधार का मान। तो क्या होता है इसका, तो OB आप समझ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ OB कैसे निकलेगा OB। अब इसका स्क्वायर होता था तो मैं इधर डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर होगा, तो अब क्या होगा, क्या होता है कोण का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हमने इधर भेज दिया तो रूट में बदल गया। आधार का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक, प्लस AB का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा OA का मान कितना है, यहाँ पे 2 इकाई यहाँ पे लिया गया है, तो इसका मान कितना हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस AB कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा कितना आएगा √5, यानी OB का मान कितना आ गया हमारा √5 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो कण है
इसका मान √5 आ गया इसका। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा संख्या रेखा है, ये हमारी संख्या रेखा, ठीक। तो इसको जब हम पकड़ के इस पे लाएंगे, यानी कि यहाँ पे जब हम इसको त्रिज्या मान के इसको हम चाप द्वारा से खींचेंगे, इसको त्रिज्या मानकर इसको, ये जो गोला यहाँ पे मिलेगा इस बिंदु पे, ये बिंदु होगा कितना √5, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे हम लोग समझे कि अपरिमेय संख्या √2, √3, √5 और भी अपरिमेय संख्या होता है, तो ऐसे ही मतलब दर्शाया जाता है। तो ये हमने सीख लिया, ठीक। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पे अच्छे से